19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ, ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नशा मुक्त करके रहेंगे। संसद के अंदर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, हमने सेना के शौर्य को नमन किया, लेकिन बीजेपी ने क्या किया। साफ तौर पे संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर एक बार फिर से हमला बोला है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी की मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहता है। सोशल मीडिया पर विदेश सचिव की बेटी को आपत्तिजनक शब्द बोले जाते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। संजय सिंह ने आगे चीन के ऊपर बोलते हुए कहा कि चीन ने युद्ध में पाकिस्तान का हर तरीके से साथ दिया, लेकिन मोदी सरकार ने 5 साल में चीन को 37 लाख करोड़ का व्यापार दिया। चीन पाकिस्तान को मिसाइल दे रहा है और बीजेपी सरकार चीन को लाखों करोड़ का व्यापार दे रही है। इसी सिलसिले पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने संसद में क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। मान्यवर, अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारी सरकार ने कहा हम अपने वीर जवानों के लिए ताली बजाएं, हमने ताली बजाया। हम उनका नमन करें, हमने नमन किया। आपने क्या किया? भारत के सेना की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए आपका बीजेपी सरकार का मध्य प्रदेश का मंत्री कहता है वो आतंकवादियों की बहन है। और यही नहीं मान्यवर, बात यहां तक नहीं रुकती। कर्नल सोफिया कुरैशी को कहा आतंकवादी की बहन है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी, उनकी बेटी के लिए सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा आपत्तिजनक बातें लिखी गई, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और विदेश सचिव को अपना ट्विटर का अकाउंट लॉक करना पड़ा। अब अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाते, अब अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाते। और इतना ही नहीं मान्यवर, इतना ही नहीं मान्यवर, जो हिमांशु नरवाल जी की विधवा थी, बेवा पत्नी, उसने सिर्फ इतना कहा कि आतंकवाद को आतंकवाद के तरीके से निपटिए, लेकिन देश में अमन और शांति रखिए, कोई आपस में इसको लेकर सांप्रदायिक दंगे फसाद लड़ाई झगड़े ना हो। इसमें कौन सी गलत बात कह दी? आप तो खाली ताक में रहते हैं हर मौके का फायदा उठाने के लिए। पहलगाम की घटना हुई मान्यवर, हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहां बैठे हैं, बीजेपी के मना कर देंगे। उन्होंने क्या पहला ट्वीट क्या आया? धर्म पूछा जाति नहीं, धर्म पूछा जाति नहीं। और जो कथावाचक मारे जा रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, वहां तो जाति पूछ के मार रहे हैं, जाति पूछ के मार रहे हैं, मंदिरों में घुसने नहीं दे रहे हैं, जाति पूछ के मार रहे हैं। यह भी तो हो रहा है इस देश के अंदर। वैसे मैं एक बात कह सकता हूं और सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए सर, मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं। आप गोदी मीडिया से अपनी चाटुकारिता दिन रात करवाना चाहते हैं, करवाइए, कोई हमें दिक्कत नहीं है, वो लोग करेंगे ही। लेकिन जब युद्ध का समय है, लड़ाई का वक्त है, इतने गंभीर समय में है, ऐसे समय में आप ऐसे समय में झूठी खबरें वहां पे चलवा रहे हैं, झूठी खबरें चलवा रहे हैं। लाहौर में घुस गए, इस्लामाबाद में घुस गए, यहां कराची में कब्जा हो गया, रावलपिंडी में कब्जा हो गया। अरे भाई, ऐसे वक्त में हमारी सेनाएं लड़ रही होती हैं, उनको सही जानकारी सारी चीजों की होती है, परिस्थितियों का। आप उनके जीवन को संकट में डाल रहे हैं। कौन कहां लड़ रहा है, किस पोजीशन पे है, आप दुनिया भर की जो भी मन हो रहा खबरें चलाए जा रहे हैं मीडिया पे, तो इस पर भी रोक लगनी चाहिए। तीसरी बात, यहां पे चाइना की भी बात हुई। चाइना ने पूरी तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया, पूरी तरीके से मिसाइल दिया, लड़ाई में हर तरीके से उनका साथ दिया, हर तरीके से पाकिस्तान का साथ देने का काम चीन ने किया, हर तरीके से पाकिस्तान का साथ देने का काम अमेरिका ने किया। और आप क्या कर रहे हैं चीन के साथ?
मैंने कल देखा, मैंने सोचा मान्यवर कि चलिए इसी को देखते हैं। गलवान घाटी में जब हमारे जवान शहीद हुए, उसके बाद हमने चीन से अपने कैसे रिश्ते किए, आपने क्या किया, यह पूरे देश को जानना चाहिए और खास तौर से आपके समर्थकों को। 2020 के घटना के बाद गलवान घाटी में जब हमारे जवान शहीद हुए, उसके बाद आपने 4,83,033 करोड़ रुपए का आयात चीन से किया। 2021-22 में आपने 7,10,148 करोड़ रुपए का व्यापार चीन से किया, आयात चीन से किया। 2022-23 में 8,03,533 करोड़ का आयात चीन से किया। 2023-24 में 8,38,442 करोड़ रुपए का आयात चीन से किया। 2024-25 में 9,41,718 करोड़ रुपए का आयात चीन से किया। आज चीन को लाखों करोड़, 37 लाख करोड़ रुपए पिछले 5 सालों में आपने 37 लाख करोड़ रुपए का सामान चीन से भारत में आयात किया। आप चीन को रुपया पे रुपया लाखों करोड़ कमा रहे हैं। माननीय सदस्य, आप हर एक चीज में रोकेंगे सर, इसमें मैं तो ये आंकड़ा बिल्कुल ये रिलेवेंट नहीं है। आप ये बोलिए। रिलेवेंट है, मैं बता रहा हूं सर मैं बता रहा हूं सर, इसको लीजिए आप सर। ये एम्बेसी ऑफ इंडिया बीजिंग, ये एम्बेसी ऑफ इंडिया भारत की एम्बेसी का ये डाटा है और वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, चेक करा सकते हैं, ये वहां से मिला डाटा। ये 37 लाख करोड़ रुपए का आपने उनको व्यापार दिया, उनसे वहां से सामान आयात कर रहे हैं। आप चीन को लाखों करोड़ रुपए का व्यापार दे रहे हैं और चीन पाकिस्तान को मिसाइल दे रहा है। ये आपका समझौता है, ये आपका समझौता है। आप उस चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाते हैं और ये हमारे साथ चीन कर रहा है, ये हमारे साथ चीन कर रहा है। ये इस देश को जानना जरूरी है। पाकिस्तान को कर्जा मिलता है IMF से, वर्ल्ड बैंक से, और ये कर्जा मिलता है लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा उनका सैंक्शन हो चुका है, मिल जाएगा। और काफी विरोध भी किया सरकार ने, लेकिन माने नहीं वो लोग, माने नहीं। लड़ाई के समय में उनका कर्जा सैंक्शन हो रहा है और वो पैसा कहां लगेगा? आतंकवाद को बढ़ावा देने में, आतंकवाद को फैलाने में।